ये केवल शौनकादि ऋषियों के प्रश्न नहीं हैं, ये 6 प्रश्न हम लोगों के भी हैं। कौन कौन प्रश्न हैं? शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और यही 6 प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इस वजह से समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, भगवान यदि सर्व समर्थवान हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार इस वजह से लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने कितना अवतार लिया? भगवान का 23 अवतार हो चुका है और 24 अवतार कलिक अवतार संभल में होगा। जब धीरे धीरे करके पाप बढ़ेगा तो भगवान का संभल में कलिक अवतार होगा। भगवान का 24 अवतार है। और 5वां प्रश्न किया, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या नौकरी करना जीवन का परम लक्ष्य है? क्या बेटा बेटी पैदा करना यह जीवन का परम लक्ष्य है? क्या खूब धन इकट्ठा कर लेना जीवन का परम लक्ष्य है? ये सब जीवन का परम लक्ष्य नहीं है भैया। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। अरे ये सब तो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ हो जाए, जितना जिसमें जीवन चल जाए उतना तक तो ठीक है, लेकिन सुबह से शाम तक केवल धन के लिए परेशान रहना ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और 6वां प्रश्न किए हैं, भगवान धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं, फिर लीला संपन्न करके भगवान कहाँ चले जाते हैं? वह धर्म किसकी शरण में जाता है? किम श्रेया शास्त्र सारंका स्वावतारस्य प्रयोजनम किम कर्मा केवतारस्य धर्माकम शरणं व्रजा। फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? जरा मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। हे शौनकादि ऋषियों, ये आपने अपने मंगल के लिए प्रश्न नहीं किया है, ये पूरे जगत के मंगल के लिए प्रश्न किया है। इससे आप 88,000 महात्माओं का कल्याण नहीं होगा, ये कलयुग के जितने भी प्राणी हैं इन सबका कल्याण होगा। सूत जी ने कहा, पहले मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं कि सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लूं। क्या कैसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? सूत जी के गुरुदेव भगवान हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव जी महाराज हैं, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी के महाराज गुरुदेव भगवान कैसे हैं? जन्म जैसे लिए पहले तो महाराज 14 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में थे। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में थे। बार बार जब व्यास जी महाराज बोले कि बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ,
तब व्यास जी महाराज जब बार बार अपने पुत्र से बोले तो वेद व्यास जी महाराज कहें, देखो पिताजी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है और भगवान की माया आकर के मुझे पकड़ लेगी। इस वजह से मैं पिताजी आने वाला नहीं हूं। और जब तक भगवान आकर के गर्भ में कहेंगे नहीं कि हे सुखदेव मेरी माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। पिताजी माधव को कोई नहीं भजता है, सुबह से शाम तक सब लोग माया को भजते हैं। देखिए हम मानव माया को भजते हैं, इसलिए हम लोगों को माया नचाती है। और जो माधव को भजते हैं फिर उस माया को भगवान नचाते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी प्रभु आकर के जब गर्भ में दर्शन देंगे, और जब प्रभु गर्भ में आकर के दर्शन दिए तब सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से निकले और कहीं रुके नहीं और वन की तरफ निकल पड़े। व्यास जी महाराज हा पुत्र कह करके बार बार पुकार रहे हैं, बेटा पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके जानते हो? इस वजह से नहीं रुके सुखदेव जी की, देखो पिताजी संसार में फंसा देंगे, मैं जिस भजन को करने के लिए निकल पड़ा हूं वह भजन नहीं कर पाऊंगा मैं। सुखदेव जी वन में चले गए। पिताजी व्यास जी महाराज लौट आए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी जैसे आकाश मार्ग से जब जल गिरता है तो वह जल निर्मल रहता है, लेकिन वह जल जैसे धरातल पे गिरता है तो वह जल कैसे हो जाता है? मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से पिताजी जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो माया से रहित रहता है, और जैसे वह बच्चा गर्भ से बाहर आता है तुरंत उसको यह माया पकड़ लेती है। पिताजी